हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक नई वीडियो के साथ आपको बोला था मैंने पहले भी कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर बिज़ी रहूँगी अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। लाइफ इज़ नॉट द सेम एज़ इन इंडिया। टू स्मॉल ग्रैंड चिल्ड्रन आई हैव एंड एन्जॉइंग टाइम विद देम। आज चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, लाइफ कैसे चैलेंज करती है। ये तो सबको पता है कि लाइफ जो ईजी नहीं होती है, लाइफ हमेशा हमें चैलेंज करती है। और अगर हम चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम ग्रो कर जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या हम कोशिश करते हैं चीज़ों को चेंज करने की, और या हम अपनी एनर्जी उस पर्सन को चेंज करने के लिए यूज़ करें जो हमारे सामने चैलेंज बन के खड़ा हुआ है। तो लाइफ जो है यहाँ पे ना हमें पैम्पर करने के लिए नहीं है। लाइफ इज़ नॉट सपोज टू बी ईजी, लाइफ इज़ सपोज टू हैंडल चैलेंजेस। और जिसने ये आर्ट सीख ली ना उसकी लाइफ सक्सेसफुल है। लाइफ जो है हमारे डोर स्टेप पे ऐसे नहीं होगी कि तुम्हें हर चीज़ ऐसे हाथ में दे दे कि लो जी तुम्हें मिल गई सब चीज़ तुम्हारे हाथ में। लाइफ जो है, लाइफ एक कोच की तरह है, वो हमें टीच करती है। चैलेंजेस जो होते हैं वो हमारे मिरर की तरह होते हैं और हमें दिखाते हैं कि हम कहाँ पर अटके हुए हैं, हम कहाँ पर हैं, कैसे हैं हम, कौन हैं हम, और कैसे हम लाइफ चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, कैसे हम रिएक्ट करते हैं, और बेटर होते हैं या बिटर होते हैं। मोस्टली जो है आप देखते हो कि लोग जो है ना बहुत कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं सर्कमस्टांसेस को, लोगों को, एनवायरनमेंट को, गवर्नमेंट को। तो वो लाइफ तो इजी है ही नहीं। किसने कहा लाइफ इज़ नॉट फेयर? फेयर होने से लाइफ जो है ना वो इजी हो जाती है, पर हम ग्रो नहीं करते। और फियर जो है वो हमें पेशेंस टीच नहीं करता, बट चैलेंजेस हमें पेशेंस टीच करते हैं। बी पेशेंस एट द टाइम ऑफ चैलेंज। थोड़ा सा पॉज देके देखना होता है कि ये चैलेंज है, इसको मैं एक्सेप्ट करूँ और कैसे ओवरकम करूँ। तो ये तो हमारे सामने चीज़ें इसीलिए आती हैं कि हम, और आती इसीलिए हैं क्योंकि हम हैंडल कर सकते हैं। हम गिव अप नहीं, बट हम गिव अप कर देते हैं, हम पहले ही गिव अप कर देते हैं। बट चैलेंजेस हमें सिखाने के लिए आते हैं, और चैलेंजेस को हमें थैंक्स करना चाहिए। क्योंकि क्यों थैंक्स करना चाहिए? क्योंकि वो हमें आगे लेके जाती है। जब हम ये कह देते हैं ना कि ये तो बहुत हार्ड है, मैं नहीं कर सकता, तो फिर बहुत उसी तरह की सर्कमस्टांसेस, उसी तरह के लोग, उसी तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। और जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यूनिवर्स जो है वो भी हमें हेल्प करता है टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। तो कभी भी इजी डेज़ के लिए हमें नहीं मांगना चाहिए, प्रे नहीं करना चाहिए, बट हमें विजडम के लिए प्रे करना चाहिए कि हम अपनी विजडम से उन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएँ। डिसिप्लिन चाहिए, और प्रेशर को हैंडल करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। हम जो हैं ग्रो करने के लिए और चैलेंजेस में अलग से नज़र आने के लिए स्टैंड टॉल अमंग डिफ़िकल्ट टाइम्स। कंप्लेनिंग जो है ना एक ही बहुत पुअर हैबिट है। कंप्लेनिंग से पता है क्या होता है? जब आप कंप्लेन करते हो तो हमारी सफरिंग बढ़ जाती है, वी सफ़र मोर। तो सुबह सुबह हमें माइंड अपना सेट करना चाहिए कि अगर कोई चैलेंज है या फिर आ भी जाए डे टाइम में, तो हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन। जो माया है ना, जो दुनिया है, वर्ल्ड है, वो हमें फियर में ट्रैप करके रखती है। अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, अगर ऐसा कर लूँगा तो ये हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंस हमारा लूज़ हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो माइंडसेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोर ओवर डिसिप्लिन को चूज़ करना, कोई डाउट नहीं होना, कोई कंप्लेंट नहीं होना, और अगर चैलेंज है तो उसको एक्सेप्ट करना। एंड हमेशा बहुत सारे रास्ते खुले होते हैं हमारे सामने, बट हम डर के मारे वहीं पे छोड़ देते हैं चीज़ों को। तो इस तरह से हम चैलेंजेस को, लाइफ तो चैलेंज है ही है, हमें हर स्टेप पे चैलेंज करती है। अब जैसे अगर अकेले ट्रैवल ही करना हो, मैं यूएसए से यहाँ आई, तो बीच में चैलेंजेस आ जाते हैं। तो डोंट बी एफ्रेड, बहुत सारी हेल्प अवेलेबल होती है वहाँ पर, और बहुत सारे अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे समटाइम कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, उनका एक्सेंट हमें समझ नहीं आता, दे हेल्प अस, कभी भी ऐसे पीछे नहीं हटते हैं, दे ऑलवेज हेल्प। तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना,
आगे बढ़ना। एंड कोई भी सिचुएशन बिना सॉल्यूशन के नहीं आती है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और जल्दी आऊँगी आपके लिए एक नई वीडियो ले। तब तक चैलेंज को एक्सेप्ट करो, ग्रो करो, फियर को ओवरकम करो। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।